आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछले क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं। पहला है एपोमिक्सिस, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले हम लोग एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस जो है वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स का ओरिजिनेशन जो है एगैमोस्पर्मी द्वारा होता है। अब बात हम एगैमोस्पर्मी की करें तो एगैमोस्पर्मी जो होता है वो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एगैमोस्पर्मी। ठीक, अब यहाँ पर ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स की अगर हम बात करें, ओव्यूल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें न्यूसेलस होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं और एग सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की बात कही जा रही है। एपोमिक्सिस तीन तरह के हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, रिकरेंट गैमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी की बात यहाँ पे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वह डिप्लॉयड न्यूसिलस से या इंटेगुमेंट के द्वारा होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिप्लॉयड न्यूसिलस या इंटेगुमेंट के द्वारा होता है तो इसे हम लोग एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी सामान्यतः साइट्रस प्लांट में देखा जाता है, जैसे नींबू हो गए, ऑरेंज हो गए, ये सारे के सारे साइट्रस प्लांट हैं और इस साइट्रस प्लांट में एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। आगे हम बात करते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी की। तो रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा होता है। मेगास्पोर मदर सेल वास्तव में न्यूसेलस का ही एक सेल होता है जो साइज में बड़ा हो जाता है, उसी को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जो आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो ये जो होता है सामान्यतः एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी जो होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ठीक, यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। अब देखिए, इस प्रोसेस के द्वारा जितने भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो सामान्यतः सीडलेस होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और इस तरह के फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आप लोगों देखते होंगे मार्केट में ग्रेप्स जो आते हैं, बनाना आते हैं, उसमें सीड्स नहीं होते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपोमिक्सिस खत्म होता है। दूसरा हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में स्टेम, रूट या लीफ के द्वारा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब देखिए यहाँ पर स्टेम के द्वारा होने वाले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो सबसे पहला है रनर। रनर जो होता है ये साइनोडोन, जिसको दूब ग्रास हम लोग जो देखते हैं अपने लोकल में, उसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रास के नोड्स जहाँ से टच करते हैं जमीन को, वहाँ नीचे की ओर रूट तथा ऊपर की ओर लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है और एक पैरेलल स्टेम के ब्रांच जो है वो चलते रहते हैं, जिसके बीच में कई नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं और फिर जो नोड जमीन से अटैच में आता है वहाँ से फिर एक न्यू प्लांट्स यहाँ निकल रहा है। उसी तरह से आगे यहाँ पर कई सारे प्लांट्स यहाँ पे हैं और ये रनर कहलाते हैं और ये साइनोडोन में होता है। दूसरा है ऑफसेट। ऑफसेट जो है इकॉर्निया में पाया जाता है। इकॉर्निया, जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी कहते हैं हिंदी में, तो इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टेम जो है, यहाँ पर देखिए ये वाटर लेवल है, रेड कलर से हमने वाटर कलर को इंडिकेट किया है। तो वाटर लेवल पर ये फ्लोट करते रहते हैं इसके स्टेम
और इसके जो स्टेम होते हैं, तो स्टेम के हर एक नोड से एक ऑब्लिकली स्टेम ग्रो करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर लिप्स तथा नीचे की ओर रूट ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए ये दोनों ये लगभग एक जैसे हैं, एक जमीन पर पैरेलल चल रहे हैं तो दूसरे वाटर सतह पर यहाँ पर पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों में फर्क, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स हैं दो प्लांट्स के बीच, लेकिन यहाँ पे दो प्लांट्स के बीच एक ही यहाँ पर ये इंटर नोड्स हैं, इसमें बीच में कहीं नोड्स नहीं होते हैं, हर एक नोड्स पर नए प्लांट्स निकल जाते हैं। जब कभी ये नोड्स ब्रेक कर जाते हैं तो ब्रेक करने के बाद प्लांट जो है वो फ्री हो जाता है, फ्री फ्लोट करके दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरे जगह ये ग्रो करके फिर से अपने चेन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबर। ट्यूबर यानी पोटैटो में इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। पोटैटो हमारा एक स्टेम है। अब देखिए पोटैटो में कुछ स्कार्स लाइक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर स्कार्स, ये दाग धब्बे दिख रहे हैं, ये स्कार्स जनरली आई कहते हैं, वास्तव में ये नोड्स होते हैं और इसी स्कार्स से पोटैटो के न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइजोम। राइजोम जैसे आप देखे होंगे जिंजर, बनाना, टर्मेरिक, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टेम हैं और इन अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होते हैं कि नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। जहाँ पे नोड्स होता है उसी नोड्स के जगह से न्यू प्लांट्स इसमें ग्रो कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बल्ब आता है। तो बल्ब के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओनियन और गार्लिक में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्न की बात करते हैं। तो कॉर्न जो होता है वो कंद होता है जो जमीन के नीचे होते हैं। तो ये कोलोकेशिया में इसका जो है कॉर्न द्वारा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में होते हैं। नेक्स्ट फिर है शक्कर। तो शक्कर जो है क्राइसैंथेमम में पाए जाते हैं। क्राइसैंथेमम में क्या होता है कि जिस तरह से ऊपर हमने देखा यहाँ पे साइनोडोन में, तो ये पैरेलली चल रहे होते हैं ग्राउंड के, लेकिन शक्कर्स में क्या होते हैं कि लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टेम, वो भी अंडर द ग्राउंड, यानी जमीन के अंदर से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो ऊपर ग्राउंड लेवल को टच करता है वहीं से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है स्टॉलन। स्टॉलन जो है वह स्ट्रॉबेरी में होता है। इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर स्टेम बनाते हैं, लेकिन एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टेम का वह सिरा जो ग्राउंड लेवल को टच करता है वहां से नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टेम द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होते हैं इसकी बात करते हैं। तो रूट के द्वारा होने वाले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल डलबर्गिया शिशु और आइपोमिया बटाटा। डलबर्गिया शिशु सीसन ट्री जो होते हैं हमारे तरफ, और आइपोमिया बटाटा यानी स्वीट पोटैटो जो होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसके रूट्स में रेडिकल बर्ड्स होते हैं और यही रेडिकल बर्ड से नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से रूट के द्वारा हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है इसका लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया और कैलिंचो में पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इन सारे प्लांट्स के लीफ जो होते हैं, इस लीफ में फोलियर बर्ड्स पाए जाते हैं। ये फोलियर बर्ड्स यानी लीफ जब डेवलप होकर के बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि फोलियर बर्ड्स जो है यहाँ पे ग्रो करने लगता है, यानी लीफ प्लांट में भी लगा हुआ है तो भी क्या होते हैं यहाँ पे फोलियर बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं लीव्स के ऊपर से ही नए प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ द्वारा भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारा आज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।